फिल्में बदलती रही, कलाकार आते जाते रहे, लेकिन बॉलीवुड में एक चेहरा ऐसा था जो हर दौर में चमकता रहा। ये कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड सीरीज में आज हम नजर डालेंगे एक्ट्रेस ललिता पवार के संघर्ष भरे करियर पर। अंबिका शगुन, जिन्हें दुनिया ललिता पवार के नाम से जानती है, उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 में नासिक में हुआ। महाराष्ट्र में जन्मी अंबिका ने महज 9 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म राजा हरिश्चंद्र से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म राजा हरिश्चंद्र में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी मेहनत और उनके टैलेंट के चलते उन्हें फिल्में मिलने लगी। इसके बाद 1942 तक उन्होंने कुल मिलाकर 70 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ हिट फिल्में जैसे कि हिम्मते मर्दा, गंगा यमुना, नटवरलाल, अमर राज और राम शास्त्री शामिल हैं। जिससे ये बात तो साबित होती है कि वो उस वक्त एक कामयाब एक्ट्रेस थी, लेकिन 1942 में एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ललिता पवार 1942 में उस वक्त के फेमस एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंगे आजादी में काम कर रही थी। एक सीन की शूटिंग के वक्त भगवान दादा को उन्हें थप्पड़ मारना था। थप्पड़ इतनी जोर की लगा कि ललिता पवार बेहोश हो गई। लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन जब उनके कान से खून निकलने लगा तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। चोट इतनी गहरी थी कि उनकी लेफ्ट आई पूरी तरह से डैमेज हो गई और कहा जाता है कि डॉक्टर्स द्वारा गलत ट्रीटमेंट करने के कारण उन्हें पैरालिसिस भी हो गया, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लंबा चला और वो 3 साल के लंबे वक्त के बाद इंडस्ट्री में वापस आई। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान दादा ने दूसरी एक्ट्रेस को लेकर फिल्म को पूरा कर लिया था और वहीं ललिता पवार के पास अब कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो फिल्में छोड़कर चली जाती या फिर जो भी काम उन्हें मिल रहा था उसे एक्सेप्ट करके वो इस दुनिया में अपना नाम कमाएं। बहुत कोशिश करने के बाद जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो ललिता पवार भी ये बात समझ चुकी थी कि लेफ्ट आई खराब होने के कारण अब उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर कोई भी काम नहीं देगा। और अब शुरू हुआ अंबा से ललिता पवार बनने का सफर। 1948 में आई फिल्म गृहस्थी से और एक लीड एक्ट्रेस से उन्हें गुस्सैल सास की पहचान मिली और अनाड़ी, मेम दीदी, श्री 420 जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन 1987 में रामानंद सागर के फेमस टीवी सीरियल रामायण में निभाए गए मंत्रा के रोल के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी मुश्किलों भरी रही। उनके पहले पति गणपत राव ने उन्हें धोखा दिया, जिनका अफेयर उनकी छोटी बहन से चल रहा था। इस बात का पता चलते ही ललिता पवार ने उन्हें छोड़ दिया और उसके बाद डायरेक्टर राज प्रकाश गुप्ता से उनकी शादी हुई। लेकिन जिंदगी से उनकी जंग कभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया और 24 फरवरी 1998 उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद मिली, जब उनके बेटे ने उन्हें फोन किया और किसी ने फोन नहीं उठाया। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली। एक छोटी बच्ची अंबा से सिनेमा की दमदार खलनायिका का सफर ललिता पवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए उन्होंने सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके चलते रामायण की मंत्रा के रूप में वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है।